एवरीवन और गुड इवनिंग। क्योंकि आज वैसे ही मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ, लेकिन अभी देखो शाम का टाइम है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। मिट्टी से नहीं डालते बेटा, लकड़ी डालेंगे। तो हाथ सेक रहे हैं, काफी देर से हम लोग यहीं बैठे हैं। अब अंधेरा भी हो चुका है तो ना हाथ तो सेकना अच्छा लग रहा है कि गरम गरम हो गए, लेकिन चेहरा भी ना मेरा एकदम तप रहा है। मैं सोच रही हूँ पहले अपना चेहरा साफ कर लूँ, धो लूँ। वैसे भी शाम हो गई है, इसीलिए ना मैं चेहरा धोने से पहले ही ना चूल्हे के पास आके बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी हाथों की सिकाई हो जाए, नहीं तो हाथ ऐसे ठिठुर जाते हैं। और मुझे आप लोगों को मेरी शॉपिंग भी दिखानी है। ये वीडियो तो स्पेशल मैंने इसलिए बनाई है, मुझे आप लोगों को मेरी शॉपिंग दिखानी है, क्योंकि मुझे कॉमेंट भी आया था कि दी शॉपिंग हॉल आप कब दिखाओगे। तो चलिए फिलहाल मैं अंदर चलती हूँ, क्योंकि बाहर है अंधेरा, लाइट जा चुकी है। तो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाना चाह रही थी ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं इस व्लॉग को ना केवल शॉपिंग का ही व्लॉग बना देती हूँ और कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। और और मुझे किसी ने और ने पूछा भी था ना कि हगीज किसके लिए मंगाई, यानी मम्मी पोगो पैंट किसके लिए मंगाया। तो मेरा मोलू नाइट में वेयर करता है वो, क्योंकि अभी ठंडियाँ चल रही है ना, तो कभी कभी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं मोलू को पहनाती हूँ। और चलिए मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं कल क्या क्या लेकर आई हूँ। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भी हैं वो दिखाती हूँ आपको, शायद आप लोगों को अच्छी लग जाएंगी। तो पहले फ़ोन को स्टैंड में रख लो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें रख ली हैं। और आरू के शूज आई थिंक मैं नहीं लाई, आरू के शूज एक लाई हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो पहले मैं दिखा देती हूँ जो भी लाई हूँ। तो ये तो आपने देख लिया था ना, कल आरू ने क्या है कि रास्ते में ही पहन लिया था, ठंड लग रही थी ना इसलिए। तो ये एक आरू के लिए कोट लेके आई हूँ मैं। ये कोट टाइप ही है और इसका कपड़ा है ना जैसे वेलवेट होता है ना, उस टाइप से इसका कपड़ा है, लेकिन वेलवेट से थोड़ा सा मोटा टाइप का है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और पता है इसकी प्राइस कितनी है, मात्र 300 रुपये। और ये राजा मंडी से मैंने लिया है। तो 300 रुपये में ये मुझे मिला, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आरू का वैसे भी पिंक कलर फेवरेट है ना, तो फिर मैं उसके लिए ये लेकर आई। और यहाँ पर क्या है कि आरू के लिए मुझे जैसे कपड़े चाहिए ना वैसे मिलते नहीं है, तो मैं ज्यादातर है ना आरू के कपड़े तो आगरा से ही लाती हूँ। तो ये कोट है, इसमें देखिए इस तरह से ना पॉकेट भी है दोनों साइड। तो ये लेकर आई हूँ मैं। और उसके बाद है ना आरू के लिए ये दो पायजामी जो होती है ना, ये ब्लैंकेट का कपड़ा होता है ना, उस तरह की है। ये देखो एकदम सॉफ्ट, और इसमें ना ठंडी भी नहीं लगती है। तो एक ये पिंक कलर की कोट की मैचिंग लेके आई है वो खुद ही। और एक है ये ग्रे कलर की। तो ये ना आरू को बहुत बड़ी जा रही है, लेकिन ये कि मैं इसको सही कर दूंगी तो पहन लेगी। तो एक ये ग्रे कलर की, ये स्पेशल ठंडी के लिए लेकर आई, एकदम सॉफ्ट कपड़ा भी है और इसमें ठंड भी नहीं लगती है। तो ये दो पचामी है, ये 150 की आई है, 150 की एक है, तो दो लेकर आई हूँ मैं 300 रुपये में। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि इतना बड़ा पैकेट क्यों लाई हूँ, ये मोलू के लिए लाई हूँ। अब आप लोग कहोगे आप क्यों पहनाते हो, तो होता है किसी किसी बच्चे को ना लेट आदत होती है, तो मोलू को मेरे को लेट आदत है इसलिए। और इसके बाद ये आरू के लिए जो इनर होती है ना इस तरह की बच्चों की, तो ये लेकर आई हूँ, क्योंकि ना ये कॉटन में है। और पहले मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 4 या 5 लाकर रख लेती हूँ। तो पहले मैं लेकर आई थी शायद 6 लेकर आई थी, तो वो अब आरू की खराब हो गई, पुरानी सी हो गई है, फट गई है कुछ। तो ये मैं ना 2 बड़ी साइज की लेके आई हूँ और 2 छोटी। तो एक तो आरू ने पहन ली और एक ये छोटी साइज में, तो 3 है ये। तो यानी साल भर आरू की इससे कट जाती है, अंदर की इनर है ये। और ये कितने की आई थी, शायद 50 रुपीज की एक थी ये, तो 4 लेकर आई थी मैं आरू के लिए। और ये मेरे लिए ना 100 रुपए की ये स्टॉल है, इस तरह से देखो काफी बड़ी है, जैसे दुपट्टा होता है ना उस तरह से। तो एक ये रेड कलर की स्टॉल लाई हूँ, क्योंकि रेड कलर ना ज्यादातर साड़ियां भी हमारे पास रेड होती हैं, सूट भी रेड है मेरे पास। तो ये इस तरह से स्टॉल है, प्लेन है बट हाँ वुलन की है, और मैं तो वैसे भी ठंड की कीड़ी हूँ तो मेरे लिए तो अच्छी है। तो एक ये रेड कलर की स्टॉल है, ये 100 रुपीज की है। और एक ये स्टॉल है जो कि आप लोगों ने मुझे कल ही देखा होगा, मुझे ठंड लग रही थी तो रास्ते में मैंने ये ओढ़ ली थी। और ये भी 100 रुपीज की है, और ये भी बिल्कुल रेड वाले की तरह ही है, और इस स्वेटर पे भी अच्छी लग रही है। और एक ये लेके आई हूँ एप्रिन, ये मेरे पास नहीं था, और मेरे पास कोई पुराना सूट भी नहीं था जिसमें से मैं काट के बना लेती। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये भी शायद 150 रुपये का ही है। और इस तरह से यहाँ पे ना बेल्ट है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये बांधने के लिए 2 डोरी। और ये है पॉकेट, ये पॉकेट आएगी काम मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि बात करते रहो ना, काम करते में अगर फोन आ जाए तो यहाँ रख लो, आराम से बात कर लो। तो ये तो हो गई मेरी शॉपिंग। और एक ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ पर्स,
तो ये इस तरह का बैग वाला जो पर्स आता है ना, ये लेकर आई हूँ, क्योंकि ना मैं पहले भी ऐसा ही बैग यूज करती थी, लेकिन पता है क्या हुआ, मैंने अपनी अलमारी में रखा और अलमारी के अंदर चूहा घुस गया और उसने यहाँ से काट दिया उसको। आप लोगों ने, जो मेरे पुराने व्यूवर है ना, उनको पता होगा, मेरे पास पिंक कलर का एक था, उसके अंदर बारबी डॉल वगैरह बनी हुई थी, तो चूहों ने वो काट दिया। और देखिए इस तरह से एक है, दो पॉकेट है, यहाँ पर है बड़ी बड़ी वाली, और एक बाहर की ये पॉकेट है। तो ये ना मैं ज्यादातर इसी तरह के बैग यूज करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और हम शॉपिंग करने जाते हैं ना बच्चों के साथ, तो वन साइड का जो बैग होता है ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे तो बहुत सर दर्द लगता है। और ये क्या है कि आराम से हम इसे बैग में टांग लें और फ्री होकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक ये लेकर आई, और ये कितने का था, शायद ये 250 रुपये में, उन्होंने 350 या 400 बोल रहे थे और 250 रुपये में दे दिया मुझे ये। तो मुझे एक ही अच्छा लगा। और उसके बाद किचन के 2 आइटम है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो एक ये जार है विथ लीड, तो इसके अंदर ना कुछ क्रैक जैसा दिख रहा है ना, बट वो क्रैक नहीं है, मैंने छू के देखा था, वो बनावट ही ऐसी है। तो ये 50 रुपए में ना 2 लेकर आई हूँ मैं, जो मैंने बताया था ना बोधला में जो मार्केट लगी है, जमीन पे स्टॉल लगी रहती है, तो वहां से ना ये 50 रुपए के 2 जार लेके आई हूँ। लेकिन इससे पता है क्या हुआ कि आपको ना एक ही कलर नहीं मिला है, आवाज आ रही है, एक ही कलर के नहीं, अलग अलग कलर के, लेकिन सेम पीस है, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी है ना वो सेम है। तो ये 2 जार लेके आई हूँ, चीजें बहुत अच्छी थी और मैंने कहा था ना सस्ती है, 50 में 2 लेकर आई हूँ मैं। तो जय ने मुझे ना लेने नहीं दी। और उसके बाद ना एक ये कांच का बाउल बड़ा वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद था और मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, मेरे पास ना एक भी नहीं था। तो ये माइक्रोवेव होते हैं, माइक्रोवेव यानी क्या बोलते हैं, फ्रेंडली, माइक्रोवेव फ्रेंडली होते हैं, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव है नहीं। बट कोई कोई रेसिपी बनाओ ना, तो इसके अंदर जब बनाते हैं ना तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये मुझे बस लाना था, मेरी इच्छा थी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। 400 का है, 480 रुपीज का है। कम क्यों बताऊं, जो है वो सही बताऊं ना, 480 रुपीज। वैसे ये 500 से ऊपर के ही आते हैं, लेकिन बिग बाजार में आपको पता ही है कि कुछ था ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना वो सही मिल गया। और ये लेकर आई हूँ मैं अपने लिए इयररिंग, गोल्ड की नहीं है, आप लोग गोल्ड की मत समझना। तो ये मैं ना राजा मंडी से लेकर आई हूँ अपने लिए इयररिंग, और ये है 150 रुपीज की। आप यकीन नहीं करोगे इतनी सस्ती, क्योंकि राजा मंडी से ना चीजें, इस तरह की चीजें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ी सस्ती भी मिलती हैं। देखिए इसकी डिजाइन, इसका कलर बहुत ही सुंदर है। साड़ी वगैरह पहनेंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगेगी, साड़ी क्या सूट वगैरह कुछ भी बनाओ तो बहुत अच्छी लगेगी। तो एक जोड़ी तो मैं ये लेकर आई हूँ, और दूसरी एक और है, तो जो करवा चौथ पे मैंने साड़ी पहनी थी ना, ये उसमें भी जाएगी, बहुत अच्छी है, पिंक कलर के इसमें पल्प है, यानी मोती है छोटे छोटे से। तो इसको भी अगर ऐसे पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगी। और मेरे फेस में ना झुमकी वाले जो कान के होते हैं ना, इयरिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और इसके बाद ना आरू मोलू के जूते और स्लीपर, तो हमारी मैडम की स्लीपर है, देखिए हम कल खरीद के लाए हैं, उन्होंने आज क्या हाल कर दिया है। और ये स्लीपर है ना 350 रुपए इसकी प्राइस थी। मैंने कहा कि 350 रुपए की स्लीपर, लेकिन ये कंपनी की थी, कौन सी कंपनी है मुझे तो नहीं पता, पर जय बता रहे थे कि कंपनी की स्लीपर है। और उसके बाद लाई हूँ मोलू के ये जूते, ये तो आप लोगों ने कल देख ही लिए थे ना, उसको इतने पसंद आए ना कि उसने फिर वो उतारे ही नहीं, मैं पहनूंगा मैं पहनूंगा। तो इनकी प्राइस है 699 रुपए। कितने महंगे हैं, 699 रुपए के जूते। पता है सबसे ज्यादा महंगी शॉपिंग है ना हमारी, ये जूते ही थे, 699 के जूते, वो भी मोलू के। और एक जोड़ी जूते और हैं आरू के, मैं लेकर आती हूँ। हाँ तो आरू के जूते भी है, ये देखिए आरू के लिए मैं ये जूते लेकर आई और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। लेकिन इसमें ना दूसरे भी थे, ग्रे कलर के थे, मैंने बोला आरू को ग्रे कलर ले ले, लेकिन आप तो जानते हैं ना बच्चे अपनी चॉइस से लेते हैं, तो आरू ने ये लिए। ये क्या जूते हैं, देखो इस तरह से, इतने सॉफ्ट है ना ऊपर से बिल्कुल। तो आरू को बोलती है मम्मी पहनूं या ना पहनूं, लेकिन इनको ले लो। तो फिर आरू के लिए लेकर आए, और ये भी शायद 350 या 400 के आए हैं, महंगे हैं, लेकिन अब बच्चे की पसंद थी तो फिर ऐसे छोड़ सकती थी। तो आरू के लिए ये जूते कितने प्यारे हैं, देखो आप लोग खुद ही बताना, इसमें डिजाइन भी कितनी अच्छी है। मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि बाहर से ना कुछ बटन की डिजाइन वगैरह कुछ लाकर ना यहाँ पर लगा दूँ तो थोड़े से ना और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अभी ना प्लेन प्लेन लग रहे हैं, तो लगाऊंगी यहाँ पर कुछ बटन वटन चिपका दूंगी लाके। तो ये जूते थे। और उसके बाद हाँ, मेरी ये कैप, मुझे कमेंट भी आया था ना कि दी आपने ये कैप कहाँ से ली, तो मैंने ये राजा मंडी से लिए। और देखिए इसमें साइड में जो मोती की डिजाइन है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और ये भी 150 की है,
पहन के दिखाती हूँ, है ना। इसको पहनने से ना पूरा लुक बदल जाता है। हालांकि मैंने अभी भी सूट ही पहन रखा है और ये स्वेटर पहन रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टॉप और जींस पहना है, बट मैंने सूट पहना है। और देखिए कैप कितनी प्यारी लग रही है, दूर से देखिए। और ये मोती की डिजाइन है ना अच्छी, तो ये 150 रुपये की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और उसके बाद मेन चीज, सोफा के कवर। तो ये आपको इस तरह से शायद कम अच्छे लगेंगे, लेकिन जब मैं इनको डालूंगी ना सोफे पे तब देखना। और ये आए हैं 1200 रुपये के। आप कितने पीस होंगे? 10 पीस, यस, क्योंकि हमारा 5 सीटर सोफा है ना, तो 10 पीस लेकर आई हूँ ये वाले, क्योंकि मुझे थोड़े से ना हार्ड वाले चाहिए थे। लेकिन जैसे मैं सोच के गई थी ना, मुझे वैसे नहीं मिले। और ये ही मुझे सबसे अच्छे लगे, क्योंकि इसका कपड़ा है ना काफी मोटा कपड़ा है, आपको देखने से नहीं पता पड़ेगा। देखो बहुत मोटा कपड़ा है, क्योंकि इसको धोऊंगी ना जब, तब मेरी हालत टाइट हो जाएगी। तो ये क्रीम कलर का लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है लाइट कलर ही पसंद आते हैं। तो गंदा होगा ठीक है, लेकिन मैं धो दिया करूंगी। तो ये लेकर आई हूँ। अब मैं डिजाइन कैसे दिखाऊं आपको इसकी, क्योंकि लाइट कलर है ना तो वो पता नहीं पड़ रहा। देखो प्रॉपर दिखा, इस तरह से कुछ इसकी डिजाइन है। और ये लेकर आई हूँ, और ये पूरे मुझे 10 पीस पता है कितने के पड़े हैं, शायद 1200 रुपये के पड़े हैं। और ये भी है ना मैंने राजा मंडी से ही लिए, एक छोटी सी दुकान थी वहां पर। तो मैं पूछते पूछते गई कि सोफा के कवर कहाँ मिलेंगे, तो फिर एक जन ने मुझे बताया कि आप इन दुकानों में देख लो। तो मैंने 4 से 5 दुकानों में देखा, तब जाकर ये मुझे थोड़े से ठीक लगे। फिर मैं तो मना कर रही थी, जैसे मैंने कहा मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो जैने बोला कि ले ले, कम से कम काम चलाओ, कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि है ना ये वाले जो मेरे पीछे लगे हुए हैं ना सोफे पे, देखिए ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गए, पूरा सोफा ना अस्त व्यस्त लगता है इससे। और ये आरू, अच्छा ये आरू की टी शर्ट है, इसने डाल दी है अभी उतार के। तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी। तो आई होप आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी, छोटी मोटी सी शॉपिंग थी। और गोल्ड में भी मैंने कुछ लिया है, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मैं उसको बताऊं नहीं बताऊं, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ। तो थोड़ा सा मेरा माइंड साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, इसके बाद में आपको बताऊं। आप लोग मुझे सजेस्ट करना क्या मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की बात है ना, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वैसे ही मुझे सारी चीज अपनी लॉकर में रखनी है। तो आप लोग बताना कि आप देखना चाहते हैं, अगर मुझे ठीक लगेगा, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे कि हाँ दीदी आप बताइए, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बताऊं कि मैंने गोल्ड में क्या खरीदा है। क्योंकि भैया मैंने इतना महंगा कुछ पहली बार मेरी जिंदगी में खरीदा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, और मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं उसको खरीद लूंगी उस दिन। लेकिन ना कुछ हालात ही ऐसे हो गए, और कुछ मैंने क्या बताऊं, मैं कुछ बस ऐसा हो गया कि मैंने खरीद लिया। तो बहुत सालों की मेरी वो इच्छा थी, जो कि कल पूरी हो गई। और देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं। आप लोगों का साथ रहेगा तो देखूंगी जिंदगी में और भी कुछ कर लूंगी। तो चलिए आप ये बताइएगा फिलहाल की मेरी ये शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए अब फिलहाल के लिए हम कल मिलेंगे। आज ये छोटा सा व्लॉग ही आपके साथ शेयर करना था शॉपिंग का, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के साथ कोई चीज शेयर नहीं करती ना, मैं उसको पता है यूज ही नहीं करती हूँ। अगर 1-2 दिन में लेट हो जाती है ना, तो उठा के रख देती हूँ कि नहीं पहले आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद है ना मैं चीजों को यूज करूंगी। फिर ऐसा लगता है ना कि अरे मैंने आपको दिखाया नहीं और मैंने यूज कर लिया। फिर आप लोग वीडियो में देखते हो तो पूछते हो, तो इससे तो अच्छा है ना कि एक सेपरेट वीडियो बना दो चीजों की, तो आपको भी पता हो कि मैंने कितने में खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, तो सारी चीजें पता पड़ जाएगी। और जो लोग राजा मंडी रहते हैं यानी आगरा रहते हैं, तो वो लोग तो राजा मंडी हुई, लोहा मंडी हुई, ये सारी जगहों पे शॉपिंग करते ही हैं। तो उन्हें तो मुझसे ज्यादा पता होता होगा, क्योंकि मैं तो कभी महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार जा पाती हूँ। तो सबसे अच्छी पता है मुझे क्या लगे, ये वाली मेरी इयरिंग। आप लोग खुद बताना कि कैसी लगी है ना। देखो इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और पता है 150 रुपये में क्या मिलता है, इतनी अच्छी इयरिंग तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, तो मैंने ले ली। और इयरिंग तो बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन हम काफी लेट हो रहे थे ना, तो जय की आदत ऐसी है ना, चल 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 जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी 2 ले लेती हूँ, दोबारा फिर जाऊंगी तो दोबारा ले लूंगी। तो मुझे नहीं ये बड़ी अच्छी लगी। किसी दिन साड़ी पहने, अभी नहीं पहनूंगी, जब ठंडियां चली जाएंगी ना तब साड़ी पहनूंगी ना, तब आपको पहन के दिखाऊंगी। और वैसे सूट में डाल लूंगी कभी कभी, ऐसा नहीं है, कभी इच्छा होगी तो पहन लूंगी। पता है मैं चीजों को खरीदती ज्यादा हूँ, पहनती कम हूँ। मेरी चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं। जय बोलते हैं तो खरीद के तो लाती है, लेकिन पहनती क्यों नहीं है चीजों को। मैं थोड़ी सी सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कमेंट करके बताना कि आप गोल्ड की ज्वेलरी देखना चाहते हैं या नहीं, और मैंने क्या खरीदा है गोल्ड में।
तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बाय बाय, क्योंकि अब ये रात का टाइम हो चुका है, मेरे बच्चे सो चुके हैं, इसीलिए मैं बड़े इत्मीनान से ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कौन सी चीज़ अच्छी लगी ना और कितनी रिजनेबल लगी वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि भैया मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का कितना प्राइस था, लेकिन बस मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। तो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा। और देखिए मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर दे रही हूँ, किसी एक का अगर मिस हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। कोशिश ये करती हूँ कि सबके दे दूँ, लेकिन जैसे ही मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ जो कमेंट सामने आ जाते हैं उनको मैं फटाफट से आंसर दे देती हूँ। फिर कुछ कमेंट आते हैं तो वो रह जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचा करिए, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, क्या करूँ, नहीं हो पाता है कभी कभी। तो फाइनली कहती हूँ बाय बाय, गुड नाइट।